सबसे पहले हम देश में फैले चीनी वायरस के आंकड़े देख लेते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 25,89,682 हो चुकी है। वहीं 6,77,667 लोगों का इलाज चल रहा है और 18,62,258 मरीज इस वायरस को मात दे चुके हैं। इसके अलावा 49,980 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे इस संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को मिलेगी सजा में छूट और एम्स में साल के अंत तक सर्जरी ब्लॉक समेत 2 नए सेंटर होंगे शुरू। वहीं पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। और देखिए कि राजधानी दिल्ली में भी जल्द शुरू होगा लैंड बैंक। और MS धोनी समेत करीबी दोस्त ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। आगे देखिए, IOCL रिक्रूटमेंट 2020 में निकली भारी पदों पर भर्तियां, जिससे आप पा सकते हैं 25,000 से 50,000 तक का भारी वेतन। अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करे आवेदन। इन खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, फटाफट ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अच्छे आचरण वाले कैदियों को मिलेगी सजा में छूट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल विभाग ने ये फैसला लिया है कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को सजा में छूट दी जाएगी। इसके तहत 1 साल की सजा पाए कैदी को 15 दिन, 1 साल से 5 साल की सजा पाए कैदी को 20 दिन व 5 वर्ष से ज्यादा सजा पाए कैदी को 25 दिन कम सजा काटनी होंगी। जो कैदी जेल के नियमों का पालन करते हुए अपनी सजा काट रहे हैं, इन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जेल की फैक्ट्रियों व अन्य कार्यों में जो कैदी हिस्सा लेते हैं, उनमें जो कैदी प्रशिक्षित हैं उन्हें प्रतिदिन 308 रुपए और जो कैदी प्रशिक्षित नहीं है उन्हें 194 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। वहीं कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिन्हें कार्य का अनुभव होता है, उन्हें 248 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। एम्स में साल के अंत तक सर्जरी ब्लॉक समेत 2 अन्य सेंटर होंगे शुरू। एम्स सहित सभी अस्पतालों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े उत्साह से मनाया गया। इस दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि संस्थान में साल के अंत तक 2 नए सेंटर शुरू हो जाएंगे। इसमें एक नवनिर्मित सर्जरी ब्लॉक और दूसरा मातृ व शिशु ब्लॉक शामिल है। इन दोनों ब्लॉक में कुछ काम बाकी है। साथ ही गुलेरिया ने कहा कि सर्जरी ब्लॉक में 200 बेड की सुविधा होगी। इसमें 12 ऑपरेशन थिएटर होंगे। एम्स में सर्जरी के लिए मरीजों को लंबी तारीखें मिलती रही हैं। किडनी प्रत्यारोपण के लिए 1 साल तक की प्रतीक्षा सूची है। पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली सचिवालय में भाषण दिया। अपने भाषण में केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 2 महीने के मुकाबले कोविड-19 की स्थिति अब नियंत्रण में है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार तब तक स्कूलें नहीं खोलेगी जब तक कि शहर में कोविड-19 की स्थिति ठीक नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं लोगों से मिलता हूं और लोग मुझे स्कूल नहीं खोलने के लिए कहते हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमें उनके बच्चों की उतनी ही चिंता है जितनी चिंता वे करते हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हुए बगैर हम स्कूल नहीं खोलेंगे। राजधानी दिल्ली में भी जल्द शुरू होगा लैंड बैंक। देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी जल्द ही लैंड बैंक शुरू होगा। एक सामान्य बैंक की तरह यहाँ रुपए पैसे की नहीं बल्कि जमीन की जमा निकासी होगी। बैंक का मुख्य मकसद हरित क्षेत्र के विस्तार में आ रही दिक्कतों को दूर करना होगा। दिल्ली के वन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के बीच इस बात पर सहमति बन गई है। सितंबर में ये बैंक शुरू हो जाने की संभावना है। विकास कार्यों के लिए दिल्ली में पेड़ काटना बहुत बार मजबूरी बन जाता है। हालांकि स्थिति में संबंधित एजेंसी द्वारा 1 के बदले 10 पेड़ लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन पेड़ लगाने के लिए जगह न मिलना बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि कैसे पा सकते हैं आप उच्च पदों पर नौकरी। IOCL रिक्रूटमेंट 2020 पर निकली भारी पदों पर भर्तियां, जल्द करे आवेदन। योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। IOCL रिक्रूटमेंट 2020 ने मांगी है भारी पदों पर भर्तियां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन 1128 खाली पदों के लिए किया जाना है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक IOCL रिक्रूटमेंट 2020 की भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकते हैं और पा सकते हैं 25,000 से लेकर 50,000 तक का भारी वेतन। फिलहाल भारी पदों पर निकली इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई है।
IOCL द्वारा निकाली गई इन बम्पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं या 12वीं पास आधिकारिक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। एयर इंडिया ने रातों रात 50 पायलटों को किया बर्खास्त। एयर इंडिया ने रातों रात 50 पायलटों को बर्खास्त कर दिया है। पायलटों के संगठन ने एयरलाइन के चेयरमैन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन ने कोरोना संकट की इस घड़ी में कर्मचारियों के साथ इस तरह के क्रूर व्यवहार को अवैध करार दिया है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ICPA ने एयर इंडिया के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि 50 पायलटों को कार्मिक विभाग की तरफ से अवैध तरीके से बर्खास्तगी का पत्र मिला है, जो कंपनी के परिचालन और सेवा नियमों का घोर उल्लंघन है। MS धोनी समेत करीबी दोस्त ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा हमेशा के लिए अलविदा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि MS धोनी IPL खेलते रहेंगे, ऐसे में उनके प्रशंसक IPL में धोनी को खेलते हुए देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में MS धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। इसके कुछ मिनटों बाद ही भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। रविवार को दिल्ली कैंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर जारी हेल्थ बुलेटिन में ये जानकारी दी। सेना अस्पताल ने अपने बयान में कहा, उनके सभी प्रमुख पैरामीटर स्थिर है और वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही हैं। उन्हें कई पुरानी बीमारियां हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की टीम द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। बता दें कि प्रणब मुखर्जी, जो कि 84 साल के हो चुके हैं, वह 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। इससे पहले कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे MS धोनी समेत करीबी दोस्त सुरेश रैना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को इस तरह से अलविदा कह देने के बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।